तो आज सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत चाय से हो रही है गाइस। तो मॉर्निंग में मैं उठ के आप लोग को पता ही है, जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके मैं चाय पीती हूँ। और चाय एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी भी कितनी कोशिश करती हूँ कि छोड़ दूँ, बट ये मेरे से हो ही नहीं पाता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर मुझे लगता है चाय पीने के बाद ही मैं एक्टिव होती हूँ। तो यहाँ देखो, हम अपना और अपने हस्बैंड का चाय लेके आ गए हैं। और मैं, आप लोग को पता ही है कि मैं मग में चाय पीती हूँ और उन्हें कप में चाय चाहिए होता है। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद हम निकल गए थोड़ा सा नव्या के साथ पार्क। तो ये देखो, इसे बबल ये बहुत पसंद है। इसे किसी भी टॉय के शॉप पे लेके जाओगे ना, इसे यही चाहिए होता है। चाहे आप कितनी भी अच्छी, कितनी भी ऐसी टॉय आप इसे दिला दो, बट इसे नहीं चाहिए होता है। इसे ये बबल बहुत पसंद है। तो ये देखो, ये अपना जब से लेके आई है ना, तब से कंटिन्यू, ये कल शाम को लेके आई थी और तब से ये इसी में लगी हुई थी। तो इसे ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके साथ अभी हम जाएंगे पार्क और थोड़ी देर वहाँ पे खेलेंगे। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग निकले थे नव्या को लेके। आज छुट्टी था, मतलब सैटरडे है तो छुट्टी है। तो नव्या को लेके निकले थे हम पार्क कि नव्या खेल ले। और मैं अभी आप लोगों से, यहाँ मिरर पे आप लोग को दिख ही रहा होगा कि बहुत जोर से बारिश होने लगी और हम लोग को भी थोड़ी सब्जियां वगैरह लेनी थी। वैसे ये सारी चीजें बहाने भी होते हैं। साहब को मेन अभी निकलना था बाहर, उनका मूड था बाहर चलने का। तो सब्जी हमने एक बहाना मारी है और हम निकल गए हैं बाहर। तो अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बारिश बहुत जोर से हो रही है। तो पहले हम सोचे थे स्कूटी से निकलेंगे, पास वाले ही जो शॉप लगाते हैं वहां से ले लेंगे, बट बारिश होने लगी तो हम लोग निकल गए कार से। और जब कार से निकले तो फिर थोड़ा आगे तक जाएंगे। तो बस हमारा सुबह सुबह का शुरुआत आज ऐसे ही हुआ है। देखिए आगे आप लोग को दिखाते हैं कि आज पूरे दिन क्या ही चलता रहता है। प्लान तो मैंने बहुत सारा किया था क्योंकि घर पे बहुत सारा काम है, तो वो सारा, लेकिन अभी तो निकल गए हैं बाहर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और बारिश देखो, यहाँ पे बारिश इतनी तेज होने लगी, इतनी तेज होने लगी, मतलब बहुत कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था मिरर से आगे। ऐसी बारिश हो रही है कि कुछ पीछे, मतलब 1 मीटर पीछे जाओ तो बारिश बहुत जोर से हो रही है, बहुत जोर से। फिर बीच में बंद हो जा रही है और फिर होने लग रही है। देखो अभी हम लोग को बीच में, मतलब समझ जाओ कि जहाँ हम रहते हैं वहां से हाई कोर्ट आने तक बारिश हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है। देखो अभी यहाँ हो रही थी, अभी यहाँ पे फिर बंद हो गई। और यहाँ देखो, यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई है गाइस। तो हम लोग भी रुक गए क्योंकि अभी हमें पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट जाने के बाद हमें पता चला कि एक्चुअली यहाँ हुआ क्या है। यहाँ पे बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। हस्बैंड मेरे गए देखने और ऑटो, शायद ऑटो ही वहाँ पे पलट गया है। तो मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि नव्या को छोड़ के, नव्या पीछे कार में बैठी है, तो इसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन 3-4 लोगों को बहुत हैवी चोट आई है। तो अभी हस्बैंड मेरे यहाँ पे गाड़ी रोक के गए हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे हेल्प के लिए। और ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि आप, मतलब ऐसे लोग नहीं हैं जो उतर के, मतलब देखे और फिर भाग गए। मैं भी एक बार, और मैं भी यहाँ उतर के देखने गई। तो देखो हस्बैंड हमारे वहीं पे हैं और मैंने जैसा बताया है कि मैं जा नहीं सकती थी वहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ फीमेल है, ये कॉलेज के स्टूडेंट थे जो अपना कहीं जा रहे थे क्लास वगैरह करने। एक बंदा है जिसे बहुत चोट आई है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं नव्या को छोड़ के जा नहीं सकती। मैं वहाँ जा रही हूँ, यहाँ आ रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो मैं उसे भेज रही हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ ये एक बंदा है जो लेटा हुआ है जहाँ मैंने अपने हस्बैंड को भेजा। तो जिसे जिसे चोट आई थी वो कहीं इधर उधर बैठ रहे थे, बट ये, इसे थोड़ी ज़्यादा चोट थी, इसका पैर फट गया था। आप कहाँ रहते हो? कहाँ हो? बाजू में रहते हो? और गाइस, हम लोग जितना हमसे हो सकता था, जितना हमसे बन सकता था, उतना हम लोगों ने उन लोग की हेल्प करी।
ई रिक्शा वगैरह हमने नहीं, सबने वहाँ जो भी थे, जितने भी लोग थे, सब लोगों ने काफी हेल्प करी। और लोगों, ऑटो जो यहाँ पे ना आपको वो वाली ऑटो चलती है जिसमें 6-7 पैसेंजर, 6-7 से ज्यादा ही वो बिठाते हैं, और वो पूरा ही ऑटो पलट गया था। तो सोचो उसमें जितने थे सबको चोट आई थी, किसी का हाथ फ्रैक्चर था, किसी के पैर में चोट आई थी। एक बंदे को मैंने आपको दिखाया, ये उसका पैर पूरा कट गया था, प्लस उसके पैर में चोट भी था, वो चल नहीं पा रहा था, कैसे कैसे करके वो आया। पानी मेरे पास एक बोतल ही पानी था, तो एक बोतल में जितना था उतना उस समय जिनको जिनको चाहिए था मैंने उन लोगों को दिया। तो उसके बाद ई रिक्शा करके सबने उन लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया, जहां आसपास जो हॉस्पिटल था वहां वो सारे गए। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग भी जब भी अगर किसी को देखो, जैसे क्या होता है कितनी बार हम लोग सोचते हैं कि अच्छा कोई तो हेल्प, वहां पे लोग हैं, चलो हम निकल जाते हैं, बट आपसे जितना हो सकता है। मैं ये नहीं कहती गाइस कि इस वीडियो में ये नहीं दिखा रही कि मैं हेल्प करती, मतलब मैं वीडियो के लिए मैंने ये कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन खराब हो गया है लिटरली, मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं भगवान, वहां मंदिर था, मैंने भगवान से हाथ भी जोड़ा कि भाई जिसको जो सब ठीक है, कि सब सेफ है, चोट है, तो आप लोग भी हेल्प करो। अगर ऐसे सिचुएशन में लोगों को देखो तो हेल्प करो, अच्छी चीज है, हेल्प करनी चाहिए। और उसके बाद मैं आ गई घर। मन तो बड़ा ही ख़राब हुआ था सुबह सुबह ऐसा देख के, बट ठीक है। मैं हमेशा मतलब पहले भी बोली हूँ कि ये था कि सब सेफ़ थे, हाँ चोट आई थी। उसके बाद आते ही मैं लग गई ब्रेकफास्ट में, क्योंकि टाइम हम लोग को लेट हो ही गया था, वहाँ भी थोड़ा सा रुक गए, फिर सब्ज़ी वगैरह लेना था तो टाइम हो गया था, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाना था। तो आज मैं बना रही थी ग्रीन पोहा, मतलब जो अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो देखना, और बहुत टेस्टी होता है। आप भी बनाना और मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे देखो मैंने प्याज और आलू को कट करके रख लिया है, और उसके बाद इसमें मैंने तड़के में जो भी पोहा में आप डालते हो, जैसे घी, मैं पोहा घी में ही बनाती हूँ, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा आपको सरसों के दाने डालने होते हैं। उसके बाद आपको आलू और प्याज को अच्छे से भूनना होता है, और मैं इसमें जो धनिया था, धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्ची का एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, तो उसे मैंने इसमें डाल दिया है। और सबको फिर अच्छे से भूनने के बाद आपको थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी होती है। उसके बाद आपको इसमें पोहा डालना होता है, और अगर आपके पास मटर है तो आप हरा मटर डाल सकते हो। मेरे पास नहीं था गाइस, तो मैंने नहीं डाला है। और ये देखो हमारा पोहा हो गया है तैयार, और ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। एक बार आप खा लोगे ना, तो आप जो और भी पोहा खाते हो उसका टेस्ट बिल्कुल ही भूल जाओगे। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मुझे करना था क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखो हम लोग सुबह सो के उठे थे, और आज संडे सैटरडे बड़ा ही लेज़ी दिन होता है, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं होता। तो उसके बाद बेड वगैरह वैसे तो मैं साथ के साथ ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ, बट आज सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं फ़ोल्ड करने लगी अपना बिस्तर। और उसके बाद ये सब करने के बाद मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, जो भी अभी करना होगा। मैं बेडरूम पूरा एकदम सेट करके ही फिर मैं कुछ और करूँगी, क्योंकि ना क्या होता है कि जितना यहाँ पे मैं करके गई, फिर उसके बाद किचन में गई तो वहाँ कुछ दिख जाता है, मैं फिर वहाँ के काम में लग जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी रह जाती हैं। इसीलिए आज मैंने सोचा है कि पहले मैं पूरा बेडरूम एकदम सेट करूँगी दोनों, उसके बाद मैं लिविंग एरिया करूँगी, और तब मैं किचन में जाऊँगी। तो ये रूम हो गया पूरा सेट, बट ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ऐसा ही रहेगा, बट कुछ देर तक तो ऐसा रह सकता है। और उसके बाद मैं नव्या को लेके गए शार दिलाने, तो इसे भी नहलाना धुलाना, आज ये घर पे थी, तो ऐसे स्कूल जाती है ना, तो ये सारा काम सुबह सुबह ख़त्म हो जाता है, बट आज घर पे थी तो आज अभी तक ये सारा पेंडिंग था। तो यहाँ पे देखो आज मैं इसे नहला के ले आई हूँ, और आजकल ये खुद से नहाने का जिद करती है कि मुझे खुद से ही नहाना है। और जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है ना गाइस, मैं इसे बहुत ज़्यादा पानी में नहीं रखना चाहती, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो जा रहा है। तो मैं फटाफट से लेके गई और इसे नहला के आ गई। इसे हेयर पे रोज़ ही पानी डालना होता है, मतलब इसको अपने रोज़ बाल गीले करने होते हैं, लेकिन वो सूखता नहीं है, इतना करली इसका बाल है। तो देखो यहाँ पे इसे चोटी भी नहीं बनवाना था, ये एकदम से जिद पे अड़ी थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरा ऐसे ही लगा दो, कोम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं भी, अभी मेरे पास बहुत सारा काम था, तो मैंने भी सोचा चलो जैसे तुम्हें रहना है वैसे ही तुम जाओ। और इन सब काम को ख़त्म करने के बाद मैं लग गई क्लीनिंग में, क्योंकि अब इस क्लीनिंग करके फिर मैं शावर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग वाला काम नहीं करती। तो अभी आज देखो ये ग्लास वगैरह कितने गंदे हो गए थे, तो बहुत दिन से ये मैं सोच रही थी कि इसे क्लीन करना है। और आजकल ना बारिश होती है तो स्पॉट हो ही जाते हैं इस पर, तो ये भी मुझे आज क्लीन करना था, तो इसे भी कर लिया। और आज ना
आज गाइस सारे खिड़की और दरवाजे जितने आज उनका दिन है, और ये खिड़की ना सबसे ज्यादा गंदा होता है क्योंकि पता है इस पे कबूतर उधर से आके बैठ जाते हैं, तो ये आपको हर 2-3 दिन पे क्लीन करना होता है। और फिर भी अब देखो तब भी कितना गंदा हुआ है, वो पॉटी वगैरह करके जाते हैं ना, पूरा ब्लर हो जाता है इधर, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो आज सारे घर के दरवाजे खिड़की आज सारे वो साफ होंगे। तो मैं क्लीनिंग का काम ऐसे ही करती हूँ गाइस, मैं एक दिन पूरे घर को क्लीन करने का ऐसा मैं मेरे से होता ही नहीं है। तो मैं किसी दिन डोर क्लीन करती हूँ, किसी दिन विंडो क्लीन कर दिया, कभी विंडो डोर साथ में क्लीन कर दिया, कभी फ़ैन क्लीन कर दिया। मतलब ऐसे ही मैं काम को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक दिन में कितना कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं उतना ही करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी सारा किचन पूरा ही देखना होता है, घर में बच्चा है तो उसे भी देखना होता है। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट काम था कपड़े लगाना, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े, हस्बैंड के भी कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े थे, तो वो सारे वॉश करने थे। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं शावर लूँगी और बाकी काम करूँगी तब तक कपड़े वॉश हो जाएंगे, तो पहले इसे लगा देते हैं। और आजकल वेदर भी सही नहीं हो रहा है, तो कपड़े सुखाने बहुत मुश्किल हो जा रहे हैं। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, अभी ऐसा लग रहा है कि बस फिर कुछ देर में बारिश आने ही वाली है। तो अब है बारिश, बट क्या ही करेंगे, कपड़े तो हमें सुखाने ही है। और बैक टू बैक आज आप लोग पूरे दिन मुझे देखोगे कि मैं पूरे दिन आज लगी रहती हूँ। सैटरडे संडे मैं हमेशा ही बताती हूँ कि ये 2 दिन मैं एकदम से मशीन बन जाती हूँ। तो उसके बाद मुझे वॉशरूम क्लीन करना था, और गाइज़ मैं वॉशरूम भी ऐसे ही क्लीन करती हूँ। मैं वीक में डीप क्लीनिंग होती है ना वॉशरूम वगैरह की, तो वो मैं एक एक करके करती हूँ। एक दिन में ही मेरे घर में 2 वॉशरूम है, तो मैं दोनों एक दिन में नहीं करती, कभी ये वाला करती हूँ फिर कभी दूसरा वाला करती हूँ। और बीच में ये देखो आ गई तब तक बारिश, अभी मैं वॉशरूम क्लीन ही कर रही थी तो मैं भाग के आई कपड़े, क्योंकि मैंने फैला रखे थे, तो जल्दी जल्दी इन सबों को भी उठाना था, वरना सारे ही गीले हो जाते। तो अचानक से बारिश आ जा रही है, फिर बंद हो जा रहा है, तो बहुत परेशानी हो रही है आज। बाद मैंने शावर, आप लोग देखे कि मैं शावर लेने चली गई, उसके बाद मैं लग गई किचन में, क्योंकि अभी पूरा ही लंच बचा हुआ था। तो कभी कभी ना ऐसे घबराहट सी भी होने लगती है कि टाइम बीतता जा रहा है, खाना पूरा रेडी करना है, कैसे कर पाऊँगी, हो नहीं पाएगा। तो बस फटाफट से आके मैंने कट करी सब्ज़ी, और आज मैं भिंडी बना रही थी तो वो बनाया। और यहाँ पे देखो आज मैं ऐसे तड़के वाली दाल बनाई थी तो ये बनाया। और मुझे लग रहा था कि भिंडी दाल राइस तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा खाना, तो कुछ ना कुछ इसमें करना ही था। तो आज मैं बना रही थी पकौड़ियाँ, जिसे कुछ लोग इसे कतरा भी बोलते हैं। आलू और लौकी की मैं ऐसे कट करके पकौड़ी बना रही थी। तो वहाँ इसका मैंने घोल तैयार किया, और इसमें मैंने मसाले जो भी डालते हैं वो डाला है, लहसुन मिर्चा का पेस्ट बना के डाला है, और थोड़ा सा मैंने चावल का आटा डाला था गाइज़, और बेसन, क्योंकि उससे बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं कट करके रखी थी आलू लौकी। और मैं आप लोग को इसके साथ एक छोटा सा टिप्स भी दूँगी, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला होगा। आप इसको मतलब ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि मतलब ये जो मैं करती हूँ क्या ये सही है या नहीं। तो मैं ये जो पकौड़ी बनाती हूँ ना गाइज़, मैं इससे पहले जो आलू या जो भी आप कट करते हो, सब्जियाँ जो आप लेते हो, उसे सूखे आटे में पहले सब्ज़ी को एक बार ऐसे ही उसमें आटा लगा दो। मतलब समझो ये कि उसके ऊपर आप आटा लगा दो, जैसे मैं अभी दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे करती हूँ। तो ये सारी सब्जियों में ना मैंने सूखा आटा लगा दिया, उसके बाद मैं इसे बेसन में डिप करती हूँ। तो जो बेसन होता है ना वो चिपकता है आपकी सब्जियों पे। और कभी कभी देखना कुछ लोग पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, तो उनमें लगता ही नहीं है कि बेसन है, सिर्फ सब्ज़ी ही सब्ज़ी दिखती है। तो ऐसा नहीं होगा, आप एक बार ट्राई करना, मेरे कहने पे एक बार ट्राई करना, और फिर मुझे बताना कि मेरा जो तरीका है वो आप लोग के लिए यूज़फुल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरी सारी पकौड़ियाँ बन के हो गई हैं तैयार, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है क्योंकि इसमें चावल का आटा जो आप घोल तैयार करते हो उसमें डाला है वो। तो बस टाइम हो गया था लंच का। और यहाँ पे देखो नव्या को कब कौन सी चीज़ पसंद आ जाएगी ये मैं कह नहीं सकती, कभी उसे ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, कभी नहीं पसंद आती हैं। तो आज उसे अच्छा लग रहा था, और वो लौकी को वो कुकुम्बर समझ के उसे खा रही थी, क्योंकि नव्या को कुकुम्बर बहुत पसंद है। तो उसे लग रहा था कि वो कुकुम्बर है, तो वो कुकुम्बर भी नहीं बोलती, वो कुम्बर बोलती है। तो वो इसमें से एक एक लेके जा रही थी और खा के आ रही थी केचप के साथ। उसे सॉस
आपके साथ आप कुछ भी दे दो तो उसे बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे वो साथ के साथ खा रही थी और मैं इसे सबसे लास्ट में फ्राई करती हूँ जब खाना हमें खाना होता है, क्योंकि पकौड़ी और ये सारी चीज़ें ना आप गरम गरम ही खाओ तो ही अच्छा लगता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर सॉफ्ट सा हो जाता है। तो जब मेरे हस्बैंड आ गए थे और खाना लगाना था तो मैं बस साथ के साथ इसे तलने लगी थी। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you. मैं यहाँ लगाने लगी हूँ खाना। तो देखो आज आप लोग देखिए हो कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ भिंडी की भुजिया बनाई थी मैंने, पकौड़ियाँ बनाई थी, दाल, राइस। तो बस आप लोग मेरी प्लेटिंग को एंजॉय करो। और मुझे ऐसे थाली लगा के किसी को भी खाना सर्व करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे लगाती हूँ और मुझे देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हमारी थाली ऑलमोस्ट लग चुकी है। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. और लंच करने के बाद मैं सीधे लग गई यहाँ पे। तो आप लोग देखे ही थे कि कपड़े मैंने वॉश किए थे और बाहर डाला था, लेकिन बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो मैंने सोचा कि कितनी ही बार मैं बाहर से उठाऊंगी फिर फैलाऊंगी, बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसी वाले रूम में हम स्टैंड लगा देते हैं और उस पर कपड़े फैला देते हैं। फ़ैन चला देंगे तो सूख जाएगा, क्योंकि अगर कपड़े नहीं फैलाओ ना तो स्मेल भी करने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये जुगाड़ वाला काम करते हैं। और कपड़े तो सुखा नहीं थे। और आज आप लोग देखो कि मैं कैसे कैसे जुगाड़ से कपड़े सुखा रही हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने आप लोग देखा है एक ही कि मैंने रूम में स्टैंड लगा के डाला है, और कुछ कपड़े मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ डाला है। आप लोग भी देखोगे ना तो हंसोगे, सोचोगे क्या ही तरीका है ये कपड़े सुखाने का। बट क्या करें, मजबूरी, कपड़े सूख ही नहीं रहे और रोज़ तो निकलते ही निकलते हैं, तो सुखाना तो है ही। तो थोड़े आप देखो, थोड़े कपड़े मैंने यहाँ डाला है इस रूम में इसमें फ़ैन चला के छोड़ेंगे। देखो हमारे लिविंग रूम में मैंने सोफे पे कपड़े फैलाए हैं, जो मैं फ़ैन चला के वहाँ छोड़ी हूँ। तो कुछ कपड़े मेरे वहाँ सूख रहे हैं, कुछ कपड़े यहाँ सूख रहे हैं। और उसके बाद सब सो गए थे तो मैं, और मुझे काम दिखता है ना तो फिर मैं सो नहीं सकती। तो आप लोग देखो कि बर्तन कितने सारे इकट्ठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब रेस्ट करेंगी तो फिर शाम को मुझे ही धुलना होगा इन सारे बर्तनों को। तो इससे अच्छा है कि लगे हाथ अब जब कर ही रहे हैं तो ये भी कर लें। तो मैं लग गई बर्तन धुलने में। किचन वगैरह तो मैं साथ के साथ तभी क्लीन कर दी थी, लेकिन बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे और मुझे करना होता है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़े थोड़े बर्तन धुलती रहती हूँ। बट अभी हम लोगों ने खाना खाया था तो कुकर वगैरह थोड़े से जो भी बर्तन थे वो सारे थे। तो मैंने सोचा कि चलो वॉश कर ही लेते हैं, इसके बाद अगर लेटना भी होगा तो इसके बाद ही लेटूँगी। और बर्तन धोते धोते गाइस मेरे इस बर्तन में ही पता नहीं किस चीज़ से मेरी उंगली कट गई और उसमें इतना वो गड्ढा सा हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं फटाक से गई, भाग के अपने हस्बैंड को जगाया। उसके बाद से उन्होंने उसके ऊपर टेप लगाया, लेकिन बर्तन तो इकट्ठे थे तो वो धो नहीं थे। तो मैं टेप लगा के धुल रही थी, कभी मतलब उसमें क्या हो रहा था ना कि साबुन घुस जा रहा था या कभी नमक या जो भी बर्तन में रहता है ना, तो पेन बहुत हो रहा था उससे। तो शाम का टाइम हो चुका है और हम लोग खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करने लगी और उसके बाद मैं निकली हूँ। अभी मैं अपने लिए साड़ी लेके आई थी तो उसका ब्लाउज़ देना था बनने को, तो वो सारा काम करना है। तो मैं वो जा रही हूँ करने। और इनसे बोलो हेलो कर दो सबको। बहुत सारा लहंगा नहीं है नबी। तो आगे कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियो आप लोग के लिए आएगा, तो तैयारियां उसकी चल रही हैं। तो बस उसी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक के लिए बाय।